सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पद आधारित वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे चित्र में दिए गए पदों के आधार पर वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 से लेकर के 12th तक संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वर्णन देखने जा रहे हैं। यानी एक चित्र दिया गया है और उस चित्र में दिए गए पदों के आधार पर आपको संस्कृत वाक्य रचना करनी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखने जा रहे हैं चित्र आधारित वाक्य निर्माण। तो चित्र को देख करके जो पद दिए गए हैं उनके आधार पर वाक्य निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से पद दिए गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, पद हैं विद्यालय से, छात्रा, पुस्तकालय, पठन्ति, तरण सरोवर, क्रीडा क्षेत्रम और पुस्तकानी। इन पदों को लेकर के वाक्य रचना करनी है। तो हमारे पास पद कौन कौन से हैं? जिस प्रकार विद्यालय से, छात्र, पुस्तकालय, पठन्ति, तरण सरोवर, क्रीडा क्षेत्रम, पुस्तकानी। तो सबसे पहले हमारे पास है जो पद है वो है विद्यालय से। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका वाक्य निर्माण हम करेंगे विद्यालय से पद का। तो हो जाएगा इदम विद्यालय से चित्रम अस्ति। इदम विद्यालय से चित्रम, तो यहां पर चित्रम है वो नपुंसकलिंग है, इसलिए आ जाएगा इदम। इदम विद्यालय से चित्रम अस्ति, यह विद्यालय का चित्र है। यह विद्यालय का चित्र है। तो इस प्रकार से विद्यालय से पद के आधार पर वाक्य निर्माण हो गया। अब अगला है छात्रा। दूसरा पद क्या है? छात्रा। तो हो जाएगा अत्र अनेके छात्रा पठन्ति। अत्र यहाँ अनेके अनेक छात्रा छात्र पठन्ति पढ़ते हैं। यहाँ अनेक छात्र पढ़ते हैं। अत्र अनेके छात्रा पठन्ति। तो इस प्रकार से छात्रा बहुवचन है तो धातु भी बहुवचन पढ़ती पढ़ता है पठन्ति, है ना। इसी प्रकार से अनेके, यानी इसको हमने पुल्लिंग में लिया है तो पुल्लिंग में लेने के कारण होगा अनेके। यदि इसको स्त्रीलिंग में लेते तो यहाँ पर छात्रा ही रहता, लेकिन यहाँ पर अनेके अनेका अनेके अनेका हो जाता। तो यहाँ पर पुल्लिंग है तो अत्र अनेके छात्रा पठन्ति, यहाँ अनेक छात्र पढ़ते हैं। अगला हमारा जो पद है वह है पुस्तकालय। पद क्या है? पुस्तकालय। हो जाएगा अत्र एक है पुस्तकालय अस्ति, यहाँ एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो अत्र यहाँ एक है एक पुस्तकालय, पुस्तकालय अस्ति है। तो यहाँ पर एक वचन है तो धातु भी एक वचन है अस्ति, यहाँ एक पुस्तकालय है। तो देखिए यह विद्यालय का जो चित्र दिखाया गया है और इस विद्यालय के चित्र में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक पुस्तकालय है और इसमें बालक पढ़ रहे हैं, ये अध्यापक हैं। तो इस प्रकार से अत्र एक पुस्तकालय अस्ति, यहाँ एक पुस्तकालय है। अगला हमारा जो पद है वो है पठन्ति। क्या है? पठन्ति। तो हो जाएगा अत्र स्तम छात्रा पठन्ति। अत्र यहाँ स्तम सौ छात्रा छात्र पठन्ति पढ़ते हैं। धातु बहुवचन में आ गए ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखने जा रहे हैं कि कर्ता बहुवचन में है छात्र छात्रो छात्रा, तो धातु बहुवचन आगे पढ़ती पढ़ता है पठन्ति। तो इस प्रकार से अत्र स्तम छात्र पठन्ति, यहाँ 100 छात्र पढ़ते हैं। तो पठन्ति आ गया। अब अगला जो हमारा पद है वो है तरण सरोवर। तैरने का जो तालाब है तरण ताल, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि तरण सरोवर यानी पानी के अंदर तैरने के लिए जो तालाब है उसका वर्णन करना है, तरण सरोवर। तो हो जाएगा अत्र एक है तरण सरोवर अस्ति। अत्र यहाँ एक है एक तरण सरोवर, तरण सरोवर अस्ति है, यहाँ एक तरण सरोवर है। यहाँ एक तरण सरोवर पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग है तो आ जाएगा एक है। स्त्रीलिंग होता था एका और नपुंसकलिंग होता था एकम, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है तो आएगा एक है। उसके बाद में अगला हमारे पास जो पद है वह है क्रीडा क्षेत्रम। क्या है? क्रीडा क्षेत्रम। तो क्रीडा क्षेत्रम का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा
इदम एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। इदम एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह एक खेल का मैदान है। क्रीड़ा क्षेत्रम, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रम नपुंसकलिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पर आ गया एकम। पुल्लिंग था तो एक आया, पुल्लिंग था तो एक आया, स्त्रीलिंग हो तो एक आएगा, और नपुंसकलिंग है तो एकम। तो इदम यहाँ पर पुल्लिंग था तो यहाँ पर पुल्लिंग है, जहां पर होगा वहां अयम आएगा, स्त्रीलिंग होगा वहां इयम आएगा, और यहाँ नपुंसकलिंग है तो इदम आएगा। इदम एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह एक खेल का मैदान है। क्रीड़ा क्षेत्रम के बाद में अगला हमारा पद है वो है पुस्तकानि। क्या है? पुस्तकानि। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, पुस्तकालय अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेकानि अनेक, पुस्तकानि पुस्तकें सन्ति हैं, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय अनेकानि, देखिए यहाँ पर पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो अनेकम अनेके अनेकानि। पुस्तकालय यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आधार और अधिकरणम। पुस्तकालय अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, यहाँ पर अस्त स्थित सन्ति, तो अस धातु का लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, अस्त स्थित सन्ति। पुस्तकालय अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने चित्र आधारित वाक्य रचना देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।